जिस जमीन का खतियान गायब है, न सरकार के पास है और न रैयत के पास है, वो जमीन किसका होगा? अगर वो जमीन रैयत का नहीं है, क्योंकि रैयत के पास खतियान नहीं है, तो सरकार उस जमीन का पेपर दिखाए कि ये जमीन सरकारी है, ये सरकार का है। और अगर नहीं, तो फिर ये जमीन किसका होगा? बिहार में 9,334 गांवों का खतियान गायब हो गया है। अब किसी रैयत का अगर खतियान नहीं है, जल गया, आग लगी हो गया, घर में जल गया, खो गया, पाटीदार नहीं दे रहा है, या फिर बाढ़ में बह गया, अब वो क्या करेगा? भाई, किसी का अगर जमीन का कोई कागज नहीं है तो वो सरकारी रिकॉर्ड में जाकर एप्लीकेशन देते हैं, निकाल कर लाते हैं। लेकिन अगर सरकार के रिकॉर्ड में ही नहीं है, सरकार के रिकॉर्ड रूम में ही नहीं है, तो फिर क्या होगा? एक बड़ा सवाल है। अब सवाल ये उठता है कि जैसे मान लिया जाए, हम अपने पर ले लेते हैं, मेरा जमीन है और वाकई है और खतियानी भी है, और वाकई खतियान नहीं है, किसी के पास नहीं है, पाटीदार के पास भी नहीं है, खतियान है ही नहीं, और जमीन लगभग 10-12 कट्ठा बीघा होगा। अब उसका खतियान के लिए जाएंगे, वो तो मिलेगा नहीं, रिकॉर्ड में नहीं है, तो सरकारी रिकॉर्ड में उसे सरकारी घोषित कर दिया जाएगा। भाई, अब वो जमीन पे हम क्लेम करेंगे कि जमीन मेरा है, तो सरकार कहेगी कि आपके पास क्या प्रूफ है, प्रूफ दिखाइए, केवाला है, खतियान है, या कौन सा पेपर जो भी है दिखाइए। और उसका केवाला नहीं है, खतियान है, खतियान गायब है, खतियान नहीं मिलेगा, मतलब वो जमीन सरकारी हो जाएगा। तो सवाल ये है कि अगर मेरे पास उस जमीन का कागज नहीं है तो वो जमीन मेरा नहीं है, ठीक है, मान लेते हैं। तो सरकार उस जमीन का कागज दिखाए कि वो जमीन सरकारी है, तब ना मानेंगे। अगर वो जमीन सरकारी नहीं है तो फिर हम कैसे मान लें कि वो सरकार का जमीन है? और सरकार कागज कहां से दिखाए? सरकार के रिकॉर्ड में तो है ही नहीं। तो ये जो खेल चल रहा है बिहार में, अभी गया जिला के औरंगाबाद, ये गया जिला औरंगाबाद के बीच में कुछ इलाका है, मदनपुर आमस, और जमीन का कुछ यादव, कुछ पासवान मिलकर सरकारी जमीन का पेपर बनाकर उसको बेच दिया है। सरकारी जमीन का पेपर बनाकर कि मेरा जमीन है और उसको बेच दिया है। इसके बाद सरकारी महकमे में हड़कंप मचा और नापी होने लगा, कई दिनों तक नापी चला, तो पता चला कि यह वन विभाग का जमीन है जिसको बेच दिया गया। अब वन विभाग उस जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रही है, तो वन विभाग के पास तो उसका पेपर है, लेकिन जो खरीदने वाला और बेचने वाला है उसके पास कोई वैध पेपर नहीं है। तो जाहिर सी बात है, अगर वन विभाग के पास उसका पेपर है तो वो जमीन वन विभाग का हो जाएगा, बेचने वाला और खरीदने वाला इसमें फंसेगा। लेकिन जिसका खतियान गायब है, न रैयत के पास है और न सरकार के पास है, वो जमीन किसका होगा?